निर्गमन की किताब है, उसका 5 अध्याय है। निर्गमन की किताब उसका 5 अध्याय है और उसकी लास्ट वचन है 22 और 23 वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहां क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तो इस वचन के लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद और स्तुति हो। मूसा परमेश्वर के सम्मुख शिकायत करता है। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए भेजा था कि जा, मैं तेरे द्वारा अपने लोगों को वहां से छुड़ाना चाहता हूं। मैंने इजराइल के लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके कराने को सुना है, मैं इसलिए उतर आया हूं कि उनको वहां से छुड़ाऊं। पर जब मूसा फिरौन के सामने जाकर के खड़ा होता है, देखा जाए तो पहले जो उनकी समस्याएं चल रही थी उसके विपरीत ही काम हुआ, उसमें कुछ भी छुटकारा नहीं हुआ। वरन उल्टा ये हुआ कि पहले जो वो ईंटें बनाते थे और कढ़ाई से ईंटें अभी बनानी पड़ रही है। मूसा जब स्पष्ट कह रहा है, कहता है कि तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, तूने मुझे यहां क्यों भेजा? आज के समय में एक चीज देखी जा रही है, कई सारे परमेश्वर के दास लोग भी आज इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जब सेवकाई के अंदर कोई फल नहीं होता, जब सेवकाई के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है, जब सेवकाई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो परमेश्वर के सम्मुख इस शिकायत को रखता है, परमेश्वर तूने तो कहा था मैं करूंगा, लेकिन तूने तो कुछ भी नहीं किया। कई बार मैं टेस्टमनियों को सुनता हूं, कई बार परमेश्वर के दास कहते हैं कि ऐसा एक वक्त आया कि सेवा को छोड़ करके चला जाऊं, और ये बात सत्य भी है, ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं परमेश्वर के दास इतने टूट जाते हैं हद से ज्यादा, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं, नहीं समझ में आ पा रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए। प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे नए परिवार दे, लेकिन जो 4 परिवार पहले आ रहे थे उसमें से भी 2 कम हो गए। तो परमेश्वर का वचन इस जगह पे कहता है, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा व्यवहार ही किया। हमेशा उस दास को हमेशा ये लगता रहता है कि परमेश्वर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, परमेश्वर मेरे ही पीछे लगा हुआ है। कई दफा सेवकाई में एक ऐसा काम होता है, किसी के लिए चंगाई के लिए दुआ की, पता लगा कि वो मर गया। किसी के लिए दुआ की कि प्रभु इसके जीवन पे दया कर, उसके साथ उल्टा हो गया। कई दफा मन टूट जाता है, कई दफा परमेश्वर के सामने जाता है कि प्रभु मेरे साथ जो हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रिय जीजो, मैं आज आप लोगों को इस वचन से बताना चाहता हूं, कई दफा परमेश्वर सामने वाले को इतना कठोर कर देता है कि हमें टूटने की आवश्यकता होती है। कई दफा परमेश्वर कलीसिया में ही किसी को उठा करके ऐसा कठोर करेगा कि हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर के नम्र होने की आवश्यकता पड़ती है। हमें पता है मूसा जिस वक्त मिस्र में था, उसने एक मिस्री को मारा, उसके अंदर गुस्सा था। अगले दिन जब वो गया, अपने ही भाई इब्री को समझा रहा था, लेकिन उसी इब्री ने कहा कि किसने तुझे हमारे ऊपर न्यायी ठहराया। वहां से वो भागता है। 40 वर्ष वो मिद्यान देश के अंदर रहता है, भेड़ बकरियों को चराता है, और परमेश्वर वहां पे उससे भेंट करता है और परमेश्वर उसको कहता है कि जा, मैं तुझे फैरो के सामने भेजता हूं। और परमेश्वर पहले से बताता है मूसा को कि मैं फैरोन के मन को कठोर करूंगा।
और एक दफा नहीं, परमेश्वर ने बहुत बार फैरो के मन को कठोर किया और उसके अंदर परमेश्वर बार बार विपत्तियां लेकर के आया। कभी कभी परमेश्वर लोगों को हमारे प्रति कठोर इसलिए करता है ताकि हम उसके सामने टूटे, नम्र हो, दीन हो। हमारी ही कलीसिया में से कई सारे लोगों को फैरो के समान वो कठोर कर देता है। अजीजों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके सम्मुख बार बार जाएं, लेकिन एक चीज होती है, जब हम टूटे से होते हैं तब हमें सहारे की आवश्यकता होती है, हमें परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत होती है। कई सारे लोग उस टूटी अवस्था में परमेश्वर के सामने पहुंच जाते हैं, कई सारे उस टूटी अवस्था में बिखर से जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। परमेश्वर बार बार इस काम को करता है, वो इसलिए ताकि वो हमें नम्र और दीन बनाए। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, हम हमेशा एक चीज को याद रखें, परमेश्वर जैसे अपने बलवंत हाथों से इजराइल के लोगों को मिस्र से निकाल के ले आया, ऐसे ही एक दिन वो अपने बलवंत हाथों से हमें अपनी सेवा के अंदर ऊंचा उठाएगा। लिखा गया है यूहन्ना की किताब के अंदर, जो कोई यदि मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। हमारा आदर मनुष्य से नहीं, हमारा आदर परमेश्वर से ठहरा है, और जब हमारा आदर परमेश्वर से ठहरा है, हम मनुष्य की ओर ना ताके वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर ताके जो हमें ऊंचा करना चाहता है। मैं उन सभी जनों को बोलना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं। आप देखिए, बाहर जब जाएंगे किसी से यीशु मसीह का जिक्र करें, एक ही सवाल, हमने धर्म बदल लिया। दूसरा सवाल, कितने पैसे मिले। तीसरा सवाल, कितने लोगों को बदल दिया। अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में भी उसके लिए खड़े रहें, उसके लिए खड़े रहें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेस्टमनी मुझे याद आ रही है, मैं सुनाना चाहता हूं। मेरे यहां पर एक बार एक बनिया है, वो आया इधर और आकर के उसने हल्ला मचाया। मचाने के बाद क्या कह रहा है, कहता है कि आप लोग यहाँ पर लोगों को पैसे देते हैं, और उसे चालाकी से एक विश्वासी लेके आया। उसने कहा कि पास्टर मेरे पैसे खा गया, चल मेरे को दिला दे। और जैसे ही वो लेके आया, हम तीनों जन बैठे थे और उसने आते ही मेरे ऊपर धावा बोल दिया, बोला कि तुम लोग लोगों को ईसाई बनाते हो, तुम लोग पैसे देते हो, शादी भी करवाते हो। मैं शांत से बैठा रहा। मैंने कहा, अंकल आपको कहां से पता लगा कि हम लोग पैसे देते हैं, शादी भी कराते हैं। उसने कहा, मेरा दोस्त है, वो ये बोला, कहता कि मेरी बहन के साथ शादी कर और हम आपको 50,000 रुपया पर मंथ दिया करेंगे। मैं कहा, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मैंने उस अंकल के सामने ये पूछा, मैं क्या आपका पक्का दोस्त है। कहता हाँ। मैं क्या गारंटी है। कहता हाँ। मैं क्या बात होती है। कहता हाँ। मैं क्या फिर एक काम करो अंकल। कहते क्या। मैं 2000 लोगों को लेके आता हूं जो कवारे हैं, उन सब की शादी करवा दो, उनके खाते में 50-50 हजार दिला दो। दूसरी बात, मैं क्या आपके लिए एक बेनिफिट मैं बता रहा हूं, 50,000 में से 30,000 रुपए आपके अकाउंट में मैं डलवाऊंगा उस 50,000 से। आपको काम करने की जरूरत ही नहीं, शादी भी हो रही है, ऊपर से घर का खर्चा भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। जब मैंने उसको ये बोला, उसके पसीने छूट गए, और जब उसके पसीने छूट गए तो वो बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उसके लिए मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, मैं कि परमेश्वर ये जान के जाए कि हाँ, चर्च का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। डॉक्टर ने उसके घुटनों का ऑपरेशन बोल रखा था और वो चंगा हो गया। जैसे ही वो चंगा हो गया, मार्केट में गया, लोगों को बड़ी बढ़िया गालियां दे रहा है। वो
वहां पे खड़ा हो जाता है, जो गौशाला है वहां पहुंच के खड़ा हो जाता है और क्या कहता है, कहता तुम पागल हो, तुम यहाँ पर इनको नहला रहे हो, मेरे साथ चलो। वहां पे चर्च में एक बंदा बैठा है, वो प्रार्थना करेगा, तुम यहाँ पे इसलिए आते हो कि तुम्हारे घर ठीक हो जाए, वहां पे चलो, वो दुआ करेगा, कुछ नहीं लेता, ठीक हो जाता है। वो मैं कह रहा हूं इतने लोगों को लेके आया, इतने लोगों को उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया, मैं क्या बताऊं, कई सारे लोगों को उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। याद रखें, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये, यदि हम अपनी मर्जी से दौड़ेंगे, परमेश्वर लोगों को हमारे प्रति कठोर करेगा। यदि हम खुदा की मर्जी से दौड़ेंगे, परमेश्वर हमारे प्रति लोगों को नम्र और दीन करेगा, ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा कर सकें। और वो अद्भुत करने वाला है। मैं उन सभी दासों को जो टूट चुके हैं, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं, याद रखना, एक समय आएगा परमेश्वर उठाएगा और महिमा करेगा। हम सबकी सेवकाइयों में पता है चारों तरफ विरोध खड़ा है, चारों तरफ परेशानियां खड़ी है, चारों तरफ मुसीबतें खड़ी हैं, मालूम है, लेकिन एक दिन आएगा जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल लिया, ठीक इसी तरीके से सारी बातों से निकाल करके हमें खड़ा कर देगा। यस, वो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर हमें आशीष देगा। सो परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा हम सबको आशीष दे, बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की। एक दिन जरूर परमेश्वर हमारे हालातों को अपने बलवंत हाथों से बदल के देगा। आप सभी को जय मसीह की।